हेलो। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आ जाओ मेरे लाडलो, कैसे हो सारे? शाबाश। आरुषि, मोनिका, टिन्नू, पुष्कर वर्मा, अमित, रजनी, हेतराम, अंकिता। आ जाओ बेटा सारे के सारे, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ क्लास में। जय भवानी सर, जय भवानी। सुनील, हेमलता, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। रितु, इंसाफ, नाज, आरुषि, डिम्पल चौधरी, प्रणाम प्रणाम। सब बच्चों को प्रणाम। प्रीति वर्मा, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। आ जाओ सारे के सारे। आज अपने पढ़ेंगे मेरे लाडलो राजस्थान में जनजाति आंदोलन। और मैंने कल शेखावटी आंदोलन करवा दिए थे। शेखावटी आंदोलन में बेटा एक संशय बना हुआ है सन को लेकर के, और वो संशय आपने भी देखा होगा। एक तो संप सभा में संशय है और एक इसमें संशय बना हुआ है, राजस्थान में किसान आंदोलन। ठीक है, ये मैं चेक कर लेता हूँ, यही है फाइल। ठीक है, हाँ, शेखावटी में किसान आंदोलन ये मैं करवा रहा था ना। एक चीज को बेटा यहां पर आप सेट कर लेना, 1918 लिखा हुआ है ना, चिड़ावा सेवा समिति, इसको 1922 कर लेना। मैं भी आ गई आज। आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। हेलो, आवाज आ रही है ना प्रॉपर? हेलो हेलो। हाँ, ये देखो शिवराज राजपूत, इसको बेटा 1922 कर लेना। 1921 और 22 मिलता है, ये कंफ्यूज करेगा कई बार, आ गया ना तो। इसको कर लेना बेटा 1921-22। कितना करोगे लाडलो? 1921-22। ठीक है, एक तो संप सभा का, एक अमर सेवा समिति का, और एक आपके चिड़ावा सेवा समिति के सन को लेकर के संशय बना हुआ है। प्रजामंडल पढ़ते हैं तो प्रजामंडल में सन अलग मिलता है, किसान आंदोलन पढ़ते हैं उसमें अलग मिलता है, और मैं लेख बताऊंगा उसके अनुसार अलग सन मिलता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा। ठीक है, शेखावटी की सारी मैंने बातें बता दी थी। शेखावटी आंदोलन, बिसाऊ, डुंडलोद, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़, सारी चीजें बेटा बता दी। आज मैं ये किसान आंदोलन सारी बातें कंप्लीट कर दूंगा। ये सारी चीजें मैंने बता रखी है, दो दो याद रख लेना। शेखावटी के अंदर, जयपुर रियासत के शेखावटी अंचल के अंदर कहां कहां हुए थे? तो एक जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ था, जहां पर ठाकुर ईश्वरी सिंह पर मुकदमा चला था, जयपुर रियासत का पहला मुकदमा था। सीहोट के ठाकुर मान सिंह ने क्या किया था? सीहोट के ठाकुर मान सिंह ने महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया, इस कारण वहां पर आंदोलन हुआ। कटराथल में 10,000 जाट महिलाओं का नेतृत्व करती है किशोरी देवी, और उत्तमा देवी वहां पर क्या देती है? आपके ओजस्वी भाषण देती है। फिर मैंने आपको बता दिया था कूदन आंदोलन में कौन कूदा था? लॉर्ड वेब कूदा था, दापी दादी के नेतृत्व में, है ना। आसाराम, तुलसाराम जैसे व्यक्ति वहां पर किसान शहीद होते हैं, और यही आंदोलन था जिसका मामला इंग्लैंड की संसद में गूंजा था और डेली हेराल्ड नामक पत्रिका में छपा था।
और आपके लॉरेंस नामक व्यक्ति था जिसने मांग उठाई थी कि इंडिया के अंदर राजपुताने हिस्से के अंदर कुछ रियासतों के अंदर कुदन गांव पड़ता है, वहां पर उनका शोषण किया जा रहा है किसानों का, और रामनारायण चौधरी के लेख वहां पर छपे थे, ये ध्यान में रख लेना। जय सिंहपुरा हत्याकांड, और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कटरा थल वाला, एक खुड़ी आंदोलन और याद रखना, खुड़ी आंदोलन खड़ी खड़ी महिला की गर्दन उड़ा दी, और 5 ठिकाने प्रमुख बिसाऊ, डुंडलोद, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़। ठीक है, उषा बोल रहे हैं मैं आज ही आई हूं सर आपकी क्लास में, लाइव नहीं ले पाती हूँ, रिकॉर्डर लेती हूँ क्लास। बच्चे बहुत ज्यादा रिकॉर्डर लेते हैं इस समय, मुझे ऐसे लगता है जैसे कई बच्चों को काम होता है बेटा, है ना, घर का भी काम होता है, रोटियां बनाने का भी काम होता है, कई बच्चे ऐसे भी है जिनको इस समय इवनिंग वॉक का भी काम होता है, कहीं घूमने के लिए भी तो जाते हैं, है ना, हाँ, कई थड़ी पे भी जाते हैं चाय पीने के लिए, है ना, कई कई बच्चा बेबी तो होश का चलते हैं बाहर जा करके, बीड़ी बाड़ी पी आते हैं, है ना, हाँ, तो ये सिचुएशन मैं समझता हूँ। ठीक है, हाँ, चलो अब लिखना मेरे बच्चों, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन पढ़ा रहा था मैं, और ये देखो यहां तक मैंने बातें बता दी थी, ये फिर स्लाइड ऐसे छोटी की हूं, कैसे होगी रे। अब बच्चे जो रिकॉर्डेड क्लास लगाएंगे उनकी दिक्कत होगी, है ना। राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख जनजाति, राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन, प्रमुख जनजाति आंदोलन, जनजाति आंदोलन। पहले हेडिंग लगा लेना बेटा भगत आंदोलन की, हाँ, अब हेडिंग लगा लेना मेरे लाडलो भगत आंदोलन, भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन पढ़ेंगे बेटा, गुरु भगत, भगत गुरु, गुरु भगत, भगत गुरु, भगत आंदोलन। और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका प्रश्न हमेशा पेपर में आता है भगत आंदोलन से संबंधित, ठीक है ना, भगत आंदोलन। सबसे पहले एक लाइन इसके आगे लिख रहा हूं, बिलों के सामाजिक उत्थान के लिए चलाया गया कोई आंदोलन पूछ ले बेटा, वो कौन सा आंदोलन हो जाएगा आपके, भगत आंदोलन। भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए, भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए चलाया गया पहला आंदोलन, भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए चलाया गया पहला आंदोलन, भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए चलाया गया पहला आंदोलन, चलाया गया पहला आंदोलन। तो आप कह देना भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए चलाया गया कोई पहला आंदोलन है तो वो कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा भगत आंदोलन। ठीक है, और ये किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था तो आप ध्यान में रखना, गुरु भगत, मैंने अभी तो यही तो बात बोली है, गुरु भगत, गुरु भगत। सर डबल वॉइस आ रही है जी। नाज साहब एक बार चेक कर लो वॉल्यूम यहां से सही है। भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था तो याद रखना गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में। यह आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, गुरु गोविंद गिरी ने शुरू किया। किसने शुरू किया था, गुरु गोविंद गिरी ने शुरू किया। पहले से डायग्राम थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, गुरु गोविंद गिरी का बहुत बात प्रश्न आता है बेटा। बंजारे परिवार में जन्म हुआ था गुरु गोविंद गिरी का 1858, गुरु गोविंद सिंह नहीं है, ठीक है, गुरु गोविंद गिरी है पवन, ठीक है, याद रख लेना। गुरु गोविंद गिरी ने शुरू किया था, भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए चलाया गया आंदोलन यह था। 1858 को बासिया या बेड़सा गांव के अंदर गुरु गोविंद गिरी का जन्म हुआ था एक बंजारे परिवार में। बंजारा नहीं टूटते फिरते ना, बंजारा का, बंजारा आ गया बंजारा, है ना, वो गाना भी है ना, कब आएगे मेरे बंजारे तेरी बंजारन रास्ता देखे, ओहो गुरुजी बंजारा बंजारन नाकरो थे, है ना, तो वो ध्यान में रख लेना। गुरु गोविंद गिरी का जन्म, फीलिंग नहीं उठानी फालतू की, कहीं सोच लो गुरु बंजारा और बंजारन में तो ऐसे फीलिंग सी आ रही है, पछा हो क्लास में। जन्म याद रख लेना, जन्म याद रख लेना कब
हेलो। जन्म 1858 ईस्वी को, जन्म कब हुआ था? 1858 ईस्वी को। बासिया गांव, या आ जाए बेटा बेड़सा, चाहे तो मिल जाए बासिया गांव या मिल जाए बेड़सा गांव। बेड़सा गांव में बंजारा परिवार में जन्म, बंजारा परिवार में जन्म, बंजारा परिवार में जन्म, बंजारा परिवार में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये ध्यान में रखना, बादशाह गांव आ जाए चाहे बेड़सा गांव आ जाए, ठीक है। गुरु गोविंद गिरी के गुरु का नाम पूछ ले, क्या नाम था? गुरु गोविंद गिरी के गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद गिरी के गुरु थे बेटा राजगिरी, राजगिरी के शिष्य थे गुरु गोविंद गिरी, ठीक है। गोविंद गिरी के शिष्य कौन थे? पुंजागिरी। गोविंद गिरी के आपसे शिष्य पूछ ले, गोविंद गिरी के शिष्य, गोविंद गिरी के शिष्य पूछ ले तो गुरु गोविंद गिरी के शिष्य माने जाते हैं पुंजागिरी, पुंजागिरी। महाराणा प्रताप की भील सेना का नेतृत्व करने वाला पुंजा था, ठीक है। ये पुंजागिरी है, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो भगत आंदोलन 1883 में शुरू हुआ था बेटा, भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए चलाया गया पहला आंदोलन था। अब एक चीज ध्यान में रख लेना, भगत आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो मैं एक चीज अलग लिखवा देता हूं यहां पर, भगत आंदोलन का प्रमुख केंद्र बेड़सा गांव था। भगत आंदोलन का प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र पूछ ले तो बेड़सा गांव। कौन सा गांव हो जाएगा लाडलो? बेड़सा गांव होगा। कौन सा गांव हो जाएगा लाडलो? बेड़सा गांव हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। सर ये आंदोलन हुए क्यों थे? अरे भीलों पर तो बहुत ज्यादा चल रहे थे बेटा। मैंने आपको बताया था कि भील अपनी पुरानी प्रथाएं चलाना चाहते थे। भील एक बोलाई कर लेते थे, जैसे कोई लोग या जंगल में से होकर के गुजर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे कौन सा कर लेते थे बेटा? बोलाई कर लेते थे। व्यापारी गुजरते थे, उनसे बोलाई कर लेते थे, उस पर रोक लगा दी अंग्रेजों ने। इसके अलावा चौकीदार कर लेते थे वो, उस पर रोक लगा दी, ठीक है। इनके जंगल के अंदर जो ये खेती करते थे उस पर शुल्क लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा इनके साथ में थोड़ा थोड़ा छुआछूत, क्या आपके जातिवाद जैसा माहौल भी इन्होंने क्रिएट कर रखा था। इस कारण जो भील थे वो उपद्रव हो गए थे, ठीक है। और इसी उपलक्ष्य में अंग्रेजों ने महाराणा सरदार सिंह के साथ में मिलकर के 1841 के अंदर आपके मेवाड़ भील को टुकड़ी बनाई थी। तो याद रखना, गुरु गोविंद गिरी किसी से पुंजागिरी थे, कहां से शुरू हुआ था? लिखते ही मुझे डन कर देना, फिर बेटा मैं आगे बढ़ूं। चलूं आगे? डन गुरुजी। अब लिख लेना, गुरु गोविंद गिरी ने किससे प्रेरित होकर के आंदोलन चलाया था? तो याद रखना, गुरु गोविंद गिरी ने, गुरु गोविंद गिरी ने स्वामी दयानंद, गुरु गोविंद गिरी स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे। किससे प्रेरित थे लाडलो? स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित, प्रेरित। और 1857 की क्रांति से प्रेरित थे, और 1857 की क्रांति से, हालांकि जन्म इनका 1818 में हुआ था, ठीक है, 20 अक्टूबर 1858 में। 1857 की क्रांति से प्रेरित, की क्रांति से प्रेरित थे, ठीक है गुरुजी। उसके बाद में याद रख लेना बेटा, जो गुरु गोविंद गिरी थे, गुरु गोविंद गिरी ने भगत पंथ की शुरुआत कहां से की थी? तो लिख लेना, गुरु गोविंद ने भगत पंथ, भगत आंदोलन नहीं, भगत आंदोलन तो 1883 में चला गया था। भगत पंथ की स्थापना 1911 में बेड़सा गांव में की थी। भगत पंथ की स्थापना 1911 को बेड़सा गांव में, 1911 को कौन से गांव में कर दी? बेड़सा गांव, बेड़सा गांव में की।
अब बेटा संप सभा का गठन कब हुआ था? ठीक है, इस मामले को लेकर के संशय, संप सभा में 3 सन मिलते हैं मेरे लाडलो। एक सन मिलेगा, हाँ बिल्कुल प्रीति सिंह, पुंजा और कुरिया दोनों शिष्य थे। इसमें 2 मिलते हैं कि गुरु गोविंद गिरी ने जो आंदोलन चलाया था, संप सभा का गठन किया था भूखिया गांव सिरोही के अंदर, वो कब किया था? तो 1883 भी मिलता है, 1903 भी मिलता है, 1905 भी मिलता है बेटा। ठीक है, आपके जयपुर के अंदर एक लेख लगा हुआ है, उसके अनुसार तो माना गया है कि ये जो संप सभा का गठन था, मानगढ़ धाम वाला जो संप सभा का गठन था, वो 1903 के आसपास हुआ है। ठीक है, अलग अलग सन मिलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। गुरु गोविंद गिरी ने, गुरु गोविंद गिरी ने, या तो एक काम करता हूं बेटा, मैं तीनों के तीनों लिखवा देता हूं अलग अलग, ऐसे कर लेता हूं ना। बिल्कुल सही है, तो 1883 है। गुरु गोविंद गिरी ने 1883 प्रजामंडल के अनुसार, ठीक है, 18 लिख दो, प्रजामंडल के अनुसार, प्रजामंडल के अनुसार 1905 लेख के अनुसार, लेख के अनुसार, लेख के अनुसार भगत पंथ, सॉरी, संप सभा का गठन किया, संप सभा का गठन किया, संप सभा का गठन किया। ये दोनों चीजें लिख लेना बेटा, गठन किया था। ठीक है, अलग अलग गाइडों के अनुसार अलग अलग दे रखा है, इस संस से बना हुआ है, इसमें थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अब देखो यहां पर गुरु गोविंद गिरी ने किसकी शपथ दिलाते थे? गुरु गोविंद गिरी, तो याद रख लेना, गुरु गोविंद गिरी, गुरु गोविंद गिरी ऋखिव देव की शपथ दिलवाते थे। गुरु गोविंद गिरी ऋखिव देव की शपथ, ऋखिव देव की शपथ दिलवाते थे। क्यों गुरुजी, के जरूरत पड़ गई सौगन खान की? शपथ दिलवाते थे, दिलवाते थे। ठीक है, और गले में रुद्राक्ष की माला भी पहनाते थे बेटा। ठीक है ना, धुनी पर लोग इकट्ठे होते थे। याद रखना, आपको इतनी चीज याद रखना है, गुरु गोविंद ने मांस मदिरा से दूर रहने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि गुरु गोविंद गिरी के माता पिता की जो डेथ थी वो बाल्यकाल में ही हो गई थी, तो ये आध्यात्मिक जीवन की तरफ रुचि करने शुरू कर दी थी। तो इन्होंने कहा था भी कोई भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा, अगर मांस मदिरा का सेवन करेगा तो उसे दंड भी दिया जाएगा, या भगत पंथ से या संप सभा से उसको बहिष्कृत कर दिया जाएगा। संप सभा का मतलब है समानता का भाव, संप सभा का मतलब क्या होगा? नाज साहब आपकी दिक्कत आ रही है बेटा, इंशानाज एक काम कर, फोन या तो रिफ्रेश कर ले बेटा, रिफ्रेश करने के बाद में देखना फिर आवाज सही आ जाए, किसी भी बच्चे की दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, आपके शायद बेटा फोन में दिक्कत है, यहां से तो बिल्कुल करेक्ट चल रही है क्लास। मैं और चेक करवा देता हूं ना, चेक कर लेना, सही है, यहां से ओके है। फिर याद रख लेना, गुरु गोविंद गिरी ने कहा था कि सौगंध खानी पड़ेगी, था सौगंध दिलवाते थे बेटा, और सौगंध लेते थे सबके सब, और सौगंध लेने के बाद वो कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे, और गले में ऋखिव देव की माला पहनाते थे, ताकि ताबीज को नहीं तो ताबीज करवा लेते, कहीं नहीं करवाते, ताबीज करवा लेते, अभी अब मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। सौगंध तो आप जानते हो तेरी कसम लगे, तेरी कसम साची मैं कौन हूं, तेरी कसम लगे, है ना, तेरी कसम मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, तेरी सौगंध लगा मैं सुबह को की कौन खाएगा, तेरी सौगंध लगा मैं कठे कौन गयो, तेरी कसम लगे मैं किसी भी पार्क में नहीं गया, तेरी कसम लगे मैं सुबह से लेकर के शाम तक पढ़ रहा था, तेरी सौगंध लगा मैं पढ़ने नहीं लाग रहा, है ना। कसमें वादे प्यार वफा, वादे है वादों का क्या, है ना, अच्छा उठा ब्रो। हाँ, प्रीति बोला डोरो, बिल्कुल डोरो करनो। तो ये ध्यान में रखना, किसकी सब दिलवाते थे बेटा? ऋखिव देव की सब दिलवाते थे, ताकि ये मांस मदिरा का सेवन न करे। कठिन नहीं है बेटा, ये आसान है टॉपिक, कठिन नहीं है, ठीक है ना। याद रख लेना, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, क्या? हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है, जब ठान लिया जाता है। तो ठानना पड़ेगा बेटा आपको कि लगना है तो लगना है बस, ठीक है ना। तो ये ध्यान में, गुरु गोविंद गिरी ऋखिव देव की क्या दिलवाते थे बेटा? सब दिलवाते थे,
ठीक है गुरुजी। अब देखो, मानगढ़ की पहाड़ी पर अधिवेशन बुलाना शुरू कर दिया था। गुरु गोविंद गिरी ने मानगढ़ की पहाड़ी पर अधिवेशन शुरू किए। गुरु गोविंद गिरी ने मानगढ़ की पहाड़ी पर अधिवेशन बुलाना शुरू किए। मानगढ़ की पहाड़ी पर 1903 में अधिवेशन बुलाया। 1903 में क्या बुलवाया? अधिवेशन बुलाया। अधिवेशन बुलाया। ठीक है, खूब लोग इकट्ठे शुरू हो गए और गुरु गोविंद गिरी की बातें माननी क्या कर दी थी बेटा? शुरू कर दी थी। ये भी नहीं है, जो दूसरा एरिया था ना, जो इडर वाला भाग, वहां पर भी विवाद हुआ था। 1910 में इडर के पालपट्टा के ठाकुर के विरुद्ध आंदोलन भी चलाया था। लिखना चाहो तो लिख लेना, लिखवाऊंगे, लिख लो। 1910 में इडर के पालपट्टा के ठाकुर, पालपट्टा के ठाकुर, पालपट्टा के ठाकुर, पालपट्टा के ठाकुर के विरुद्ध भी आंदोलन चलाया। के विरुद्ध आंदोलन चलाया था, विरुद्ध आंदोलन चलाया, आंदोलन चलाया था। ये ध्यान में रख लेना। 1913 में गुरु गोविंद गिरी को गिरफ्तार भी किया गया था। एक बच्चे का कमेंट ऊपर निकल गया, एक बोल रहा था कि गुरु गोविंद गिरी को गिरफ्तार भी किया गया था। बिल्कुल मेरे लाडले, गुरु गोविंद गिरी को गिरफ्तार किया गया था, उसमें कोई दो राय नहीं थी। अह 1930 को नहीं प्रीति, 1903। चलो आगे, ठीक है गुरुजी। अब देखो बेटा, इसके बाद में एक चीज और मेरी लाडली याद रख लेना। 1910 में इडर के पालपट्टा के ठाकुर विरुद्ध आंदोलन चलाया। अब याद रख लेना 1913 में मानगढ़ हत्याकांड। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं बेटा, मेवाड़ भील कोर को जब पता चला ना कि 1913 के अंदर भील, जो मानगढ़ की पहाड़ियां, वहां सारे के सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और जब वहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो इसके खिलाफ मेवाड़ भील कोर बटालियन से दो सिपाही जाते हैं, गुल मोहम्मद और यूसुफ खान, वहां पर जो लोग होते हैं उनके बारे में जायजा लेने के लिए। तो यूसुफ खान तो बेटा भाग आया वहां से, और गुल मोहम्मद को क्या क्या मौत के घाट उतार दिया था। इससे मेवाड़ भील कोर, जाट रेजिमेंट, ठीक है, वेलेजली रेजिमेंट, इन्होंने मानगढ़ की पहाड़ी को घेर लिया, और घेरने के बाद में वहां पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। अंधाधुंध फायरिंग की, और उस अंधाधुंध फायरिंग में 1500 लोग हताहत हुए थे। इसे कहा जाता है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। बिल्कुल पिंकी, अब तो एग्जाम क्लियर करना है मुझे सर, बिल्कुल करना है, क्यों नहीं करना पिंकी? पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो होगा। ठीक है, तो याद रख लेना मानगढ़ हत्याकांड। मैं चलो पूरी बात ही लिखा देता हूं, फिर बच्चे बोलेंगे कि नहीं गुरुजी। एमबीसी के सैनिक, एमबीसी के सैनिक गुल मोहम्मद की, गुल मोहम्मद की भीलों ने हत्या कर दी। गुल मोहम्मद की, गुल मोहम्मद की भीलों ने हत्या की, भीलों ने हत्या की। ठीक है, अब लिख लेना मानगढ़ हत्याकांड, सीधा लिखा रहा हूं बेटा, मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को, 17 नवंबर 1913 को। ठीक है, एक चीज मैं पहले लिख ले, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों कहा जाता है ये भी मैं बता दूंगा। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब लिख लेना यहां पर बेटा किसने गोलियां चलाई थी, मानगढ़ की पहाड़ी को किसने घेरा था? तो याद रख लेना राजपूत बटालियन, वेलेजली बटालियन, जाट रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और एमबीसी, इन सब ने क्या किया था?
सबने क्या किया, मानगढ़ की पहाड़ी को घेर लिया। ठीक है, मानगढ़ की पहाड़ी को घेर लिया, मानगढ़ की पहाड़ी को घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की। मानगढ़ पहाड़ी को घेर कर, मानगढ़ की पहाड़ी को घेर कर, मानगढ़ की पहाड़ी को घेर कर गोलियां चलाई। मेजर स्टन और प्रिचार्ड नामक अंग्रेज अधिकारी के कहने पर गोलियां चलाई। प्रिचार्ड व स्टन के कहने पर, व स्टन अंग्रेज अधिकारी के कहने पर, अंग्रेज अधिकारी के कहने पर, अंग्रेज अधिकारी के कहने पर। कितने भील मारे गए थे यहां पर बेटा? 1500 भील मारे गए, 1500 भील मारे गए। और लोगों को पता ही नहीं था। देख लो, 13 अप्रैल 1919 को बेला जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बाद में पता चला लोगों को कि जैसा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, ऐसा राजस्थान में भी हुआ है, तो इसको नाम दे दिया सिर्फ राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। लेकिन मेरे लाडलो राजस्थान के वासियों, इस मरुधरा भूमि के युवाओं, याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले 6 साल पहले ये हो गया था, लेकिन सुनवाई नहीं थी। बिल्कुल बेटा, आरुषि बोल रही है कि गुरुजी, अमित ने भी एक मैसेज किया था कि गुरुजी, गुरु गोविंद गिरी को पहले फांसी की सजा दी गई थी बेटा, अहमदाबाद जेल में रखा गया था, और फिर आरपी बारो के कहने पर उनकी सजा माफ कर दी गई थी। 7 साल जेल में रहे, लेकिन उनसे कहा गया कि आप इडर, सूंथ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में नहीं दिखोगे। तो इन्होंने अंतिम समय बिताया था बेटा कंबोई, गुजरात के अंदर। ठीक है, और वहीं उनकी 1931 के अंदर मृत्यु हो गई थी। शिवराज 1200 बेटा बिम में है, एक की आंदोलन में, नीमड़ा, चित्तौड़गढ़, पाल, छितलिया गांव, सिरोही, वहां की घटना है बेटा, लिख लेना। गुरु गोविंद गिरी को गिरफ्तार किया गया। गुरु गोविंद गिरी को, गुरु गोविंद गिरी को, गुरु गोविंद गिरी को कहां रखा गया था? तो आप लिख लेना, गुरु गोविंद गिरी को अहमदाबाद जेल, अहमदाबाद जेल में रखा गया, और फांसी की सजा सुनाई। किसकी सजा सुना दी थी? फांसी की सजा सुनाई, फांसी की सजा सुनाई। ठीक है, लेकिन फिर इनकी सजा किस में बदल दी थी बेटा? बारो के कहने पर उम्र कैद के अंदर इनकी सजा को बदल दिया गया था। ये ध्यान, किसके कहने पर? आरपी बारो के कहने पर, लिख लेना, आरपी बारो के कहने पर, आरपी बारो के सहयोग से, सहयोग से इन्हें फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला, फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला, फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला, उम्र कैद में बदला। आपसे पूछ रहे कितने साल जेल में रहे थे? 7 वर्ष। गुरु गोविंद गिरी 7 वर्ष जेल में रहे। गुरु गोविंद गिरी 7 साल जेल में रहे थे। गुरु गोविंद गिरी 7 वर्ष जेल में रहे, 7 वर्ष जेल में रहे। कितने साल जेल में रहे थे बेटा? 7 साल तक जेल में रहे थे, ये ध्यान में रखना। और 30 अक्टूबर 1931 की उनकी क्या हो गई थी बेटा? मृत्यु हो गई थी। अंतिम समय कंबोई गुजरात में बीता, अंतिम समय कंबोई गुजरात में, कंबोई गुजरात में बीता। अंतिम समय कहां बीता था लाडलो? कंबोई गुजरात में बीता। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। और 30 अक्टूबर 1931 को मृत्यु, 30 अक्टूबर 1931 को मृत्यु, 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 1931 को मृत्यु। ये लो लाडलो, अंतिम समय कंबोई गुजरात में, जहां मृत्यु होगी मेला भी वहीं बढ़ता है। बिल्कुल 2012 में, पता नहीं 13 के अंदर यहां पर शताब्दी वर्ष भी मनाया था। यहां पर टिन्नू साइड प्लीज, टिन्नू मैं तो साइड में ही हूं लाडली, लिख लो एक बार, लिख लो।
आगे वाला पढ़ते हैं बेटा, एक ही आंदोलन। आज आंदोलन समाप्त करने हैं, ठीक है। कितना दिन हो गया धरना पर बैठे, आज धरना खत्म करना है, कल से नया टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। चलो मेरे लाड, अब लिख लेना एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन हो जाए? एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन भी काम को है। ये तो चला था भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए, अब लिखना है भीलों के सामाजिक अधिकारों के लिए चलाया गया कौन सा आंदोलन था। तो आप लिख लेना एक ही आंदोलन। एक की कोई लड़की का नाम नहीं है, कभी सोच लो गुरुजी, एक की, एक की का मतलब एकता, एक ही आंदोलन, ठीक है। याद रखना, भीलों के सामाजिक अधिकारों के लिए चलाया गया आंदोलन, भीलों के सामाजिक अधिकारों के लिए चलाया गया आंदोलन, भीलों के सामाजिक अधिकारों के लिए चलाया गया आंदोलन, भीलों के सामाजिक अधिकारों के लिए चलाया गया आंदोलन, भीलों के सामाजिक अधिकारों के लिए चलाया गया पहला आंदोलन, चलाया गया पहला आंदोलन, ठीक है ना। भीलों के सामाजिक अधिकारों के लिए चलाया गया पहला आंदोलन, पूछ ले बेटा कौन सा हो जाएगा? एक ही आंदोलन। आपसे पूछ ले शुरुआत कब हुई थी इस आंदोलन की, शुरुआत पूछ ले तो बैसाख पूर्णिमा को। कब हुई थी लाडलो? बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा को मातरकुंडिया नामक स्थान से हुई थी लाडलो, मातरकुंडिया, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, रासमी चित्तौड़गढ़, मातरकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ से, रासमी चित्तौड़गढ़ से। नेतृत्व किसने किया था? तो आदिवासियों के मसीहा, आदिवासियों के बावजी मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। आपसे पूछ ले इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आप लिख लेना किसने किया था बेटा? मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत ने, हाकिम ने हुक्म, पुकार पुस्तक लिखने वाले मोतीलाल तेजावत। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मेरे बच्चों आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का बावजी, आदिवासियों का गांधी, आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का बावजी कहा जाता है लाडलो, आदिवासियों का बावजी। क्या बोलते हैं? आदिवासियों का बावजी, ठीक है। ये देखो अधिकारों के लिए चलाया गया आंदोलन था बेटा, मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ में हूं एक ही आंदोलन। अच्छा आरुषि आप वहां से हो क्या? शाबाश, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो किसने चलाया था बेटा? मोतीलाल तेजावत ने इस आंदोलन की बागडोर ली थी, ठीक है। मोतीलाल तेजावत का जन्म लिख लेना। इनका जन्म कहां पे हुआ था? तो आप कहना कि इनका जन्म हुआ था कोलियारी गांव में, ठीक है, 1887 के आसपास, ठीक है ना। नंदलाल और केसरबाई के घर, लिख लो एक बार। तेजावत जी का जन्म, मोतीलाल तेजावत जी का जन्म, तेजावत जी का जन्म, वो भी काम हुआ है बेटा। तेजावत जी का जन्म कब हुआ था? 1887 के अंदर। कब दो लाड लो? 1887 के अंदर, लिख लियो काम देसी। 8 जुलाई, 8 जुलाई में हुआ था इनका, 8 जुलाई 1887 को कोलियारी गांव में। कौन से गांव में हुआ था? कोलियारी गांव में। और ये कोलियारी गांव पड़ता है बेटा उदयपुर में। कोलियारी गांव में ओसवाल परिवार में। कौन से परिवार में हुआ था लाडलो? ओसवाल परिवार में, ओसवाल परिवार में, ओसवाल परिवार में, ठीक है। और एक चीज और याद में रख लेना, माता पिता का नाम याद रखना। पिता नंदलाल, पिता का नाम पूछ ले नंदलाल, माता पूछ ले केसरबाई, केसरबाई, ठीक है। और इनकी पुस्तक का नाम आपसे पूछ लिया जाए ना तो लाडलो याद रखना, 21 सूत्रीय मांग थी इनकी, 21 सूत्रीय मांग। मेवाड़ पुकार पुस्तक, मेवाड़ पुकार पुस्तक किसकी है? मोतीलाल तेजावत की, ठीक है। नारा पूछ ले, नारा क्या था? न हाकिम न हुक्म, ना हाकिम ना हुक्म,
ना हुक्म। ये नारा किसका था? ये मोतीलाल तेजावत का था। याद रखना, मोतीलाल तेजावत जुड़े हुए यहीं से, और मोतीलाल तेजावत का साथ देने के लिए विजय सिंह पथिक आए थे। ठीक है, मालवीय जी भी आए थे यहां पर, ध्यान में एक बार देखो, फिर आगे बढ़ता हूं। ये लो साइड में टीनू जी। कोलियारी गांव में महाराणा प्रताप की घायल सेना का इलाज किया गया था। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चाहे पुस्तक आ जाए चाहे नारा लिखो तो भी लिख लियो बेटा। मेवाड़ पुकार संज्ञा लिख लेना बेटा। मेवाड़ पुकार संज्ञा लिख लेना, पुस्तक की जगह फिर विवाद हो जाएगा। मेवाड़ पुकार संज्ञा दी, संज्ञा दी। मेवाड़ पुकार क्या दी थी? संज्ञा दी। भीलों के सामाजिक अधिकारों के लिए चलाया गया आंदोलन एक ही आंदोलन है। ठीक है, सामाजिक उत्थान के लिए चलाया गया आंदोलन पूछ ले तो सामाजिक उत्थान के लिए चलाया गया आंदोलन हो जाएगा भगत आंदोलन। शाबाश शिवराज, की बात है बेटा, बिल्कुल अमित तिवारी किए गए थे। अब लिखना है इस आंदोलन का श्री गणेश ये कहां के ठिकानेदार थे? तो आप याद रखना, मोतीलाल तेजावत झाड़ोल के ठिकानेदार थे। मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत झाड़ोल उदयपुर में स्थान पड़ता है। झाड़ोल जहां पे कथोड़ी जनजाति निवास करती है बेटा, झाड़ोल में मोतीलाल तेजावत झाड़ोल में ठिकानेदार थे। क्या थे लाडलो? ठिकानेदार, ठिकानेदार थे। ठिकानेदार थे। यहीं से श्री गणेश किया इस आंदोलन का, यहीं से श्री गणेश कर दिया इस आंदोलन का। क्या किया था बेटा? श्री गणेश किया। शुरुआत पूछ ले, और श्री गणेश यहीं से किया था इन्होंने, श्री गणेश। अब एक चीज याद रख लो, यहां पर 5 व्यक्ति चुने थे। कितने व्यक्ति चुने बेटा? 5 व्यक्ति चुने। कितने व्यक्ति चुन लिए थे लाडलो? 5 व्यक्ति चुने थे बेटा, 5 व्यक्ति चुने। कितने व्यक्ति चुने लाडलो? 5 व्यक्ति चुने। और याद कैसे रहा? नीला काला बाला पीला लच्छा, की नाम याद रहा? बिल्कुल बोलते हैं भौमट भील आंदोलन। नीला काला बाला पीला लच्छा, कितने व्यक्ति चुने? 5। इनका नाम दे सकता है बेटा, कोई अंतर नहीं है बेटा। भगत आंदोलन भक्ति से संबंधित है, गुरु गोविंद गिरी ने चलाया था, लेकिन भगत पंथ आ जाए तो 1911 कर देना राम सिंह। ठीक है, हाँ 5 व्यक्ति चुने थे। नीला काला बाला पीला लच्छा, लच्छा करना कच्छा ना कर दियो घटी थे। ठीक है ना, तो लिख लेना 5 व्यक्ति चुने। नीला काला बाला पीला लच्छा, 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 नीला काला बाला पीला लच्छा है टाबरो, कच्छा नहीं है। ठीक है नहीं? अब देखो पांचों के पांचों नाम याद हो जाएंगे। नीला शंकर ब्राह्मण, नीला शंकर ब्राह्मण ये व्यक्ति चुने। काला से कृष्ण जोशी, कृष्ण जोशी। बाला से बाला लोहार, बाला लोहार। पीला से पीला राम नहीं हो जाए, अंबावा कुम्हार हो जाएगा बेटा। कौन सा हो जाएगा? अंबावा कुम्हार, अंबावा कुम्हार। लच्छा से हो जाएगा लच्छी राम, लच्छी राम। ये 5 व्यक्ति चुने गए थे, इनको याद। सर आपको जाड़ा नहीं लग रहा क्या गुरुजी? तुझको जाड़ा लगे तो रे मैं क्या करूं। तेजावत जी ने अपने को गांधी जी का शिष्य घोषित किया था कि ये बात है, तू तो बहुत तकड़ो विद्वान है यार अमित तिवारी। है अमित? कोई किताब खोल के बैठे हो के सामने? शाबाश। गुरुजी थे लाइब्रेरी मुंह कराओगा, गुरुजी थे लाइब्रेरी मुंह करवाओगा की अमित के कराऊंगा लाइब्रेरी में। अच्छा लाइब्रेरी में आउट करवाओगा यहाँ के? कोई बात नहीं, लिखना मोतीलाल तेजावत के ठिकानेदार थे और यहीं से श्री गणेश कर दिया। नीला काला बाला पीला लच्छा, 5-7 बार बोलो नीला काला बाला पीला लच्छा, नीला काला बाला पीला लच्छा। एक चीज और लिख लो, अच्छी बात जो पेपर में आज तक नहीं आई है। ठीक है, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में किसको भेजा था? मणिलाल कोठारी को भेजा था। किसको भेजा था? मणिलाल कोठारी को भेजा था। लिख लेना, नोट लगा करके लिखना बेटा।
महात्मा गांधी ने यहां महात्मा गांधी ने यहां महात्मा गांधी ने यहां मणिलाल कोठारी को भेजा। मणिलाल कोठारी, महात्मा गांधी ने यहां किसको भेजा था बेटा? मणिलाल कोठारी को भेजा। मणिलाल कोठारी को भेजा। मणिलाल कोठारी को भेजा। मणिलाल कोठारी को भेजा। एक तो ये चीज याद रख लेना कि महात्मा गांधी ने जांच देकर के कौन से व्यक्ति को भेजा था, तो आप कह देना मेरे लाडलो मणिलाल कोठारी को भेजा। एक चीज मेरे बच्चों और याद रख लेना, आपसे पूछा जाए कम से कम 7-8 हजार भील कहां एकत्रित हुए थे? 7-8 हजार भील, 7-8 हजार भील पिछोला झील की पाल पर भी एकत्रित हुए थे। कहां पर एकत्रित हुए बेटा? पिछोला झील की पाल पर एकत्रित हुए। पिछोला झील की पाल पर एकत्रित हुए। पाल पर एकत्रित हुए थे। पाल पर एकत्रित हुए। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना, याद रखनी है चीजें, छोड़नी कोनी नहीं। अब देखो मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद में छोड़ना पड़ा मोतीलाल तेजावत को। मोतीलाल तेजावत इनाम रख दिया था बेटा, ठीक है ना? क्या रख दिया था? इनाम। क्या रख दिया था लाडरो? इनाम रखा था। और इनाम कितना रखा? 500 रुपए, कि जो भी मोतीलाल तेजावत के बारे में बताएगा उसे 500 रुपए इनाम दिया जाएगा और नाम गुप्त रखा जाएगा। किसी व्यक्ति ने नहीं बताया, सबको पता था कि मोतीलाल तेजावत यहां है। फिर लगभग 1,000 रुपए, 1913 की बात कर ला रहे हो, उस समय 1921 की बात कर रहा हूं। 1,000 रुपए आज देख लो, 500 और 1,000 रुपए कितनी वैल्यू है। 1,000 रुपए इनाम रख दिया और 1,000 रुपए इनाम रख करके कहा कि जो भी मोतीलाल तेजावत के बारे में हमें बताएगा हम उसका नाम गुप्त रखेंगे और गुप्त रखने के साथ साथ उसको 1,000 रुपए इनाम भी देंगे। लेकिन एकता देखिए बिलो में, कोई टस से मस नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात है। वरना अब जर्दो खुआ, अब नाम बता दूं, बीड़ी पिला, अब नाम बता दूं, सिगरेट पिला दे, अब बता दूं, लाल ढक नीला ढक दिलवा दे, सारी रिपोर्ट दे दूं, किसे किसे रास्ते होंगे, है ना? मोबाइल नंबर दे दूंगा, गाड़ी का नंबर दे दूंगा, कैसी खोजबीन कर लो। ये हालत है, ये ध्यान में रखना। अब देखो बेटा 1922 के अंदर सिरोही में भी गोलियां चली थी, याद रखना। लगभग जनवरी की बात है, 20 जनवरी के आसपास की घटना है, याद रखना। कितने जनवरी की है? 20 जनवरी के आसपास। आप इसी तरह लिखना जनवरी 1922 को। जनवरी 1922 में पाल छितलिया गांव सिरोही में, पाल छितलिया गांव सिरोही में, पाल छितलिया गांव सिरोही में गोलियां चली। सिरोही में गोलियां चली। 22 भील शहीद हुए थे। कितने भील शहीद हुए? पाल छितलिया गांव सिरोही के अंदर कितने भील शहीद हुए थे बेटा? 22 भील शहीद हुए थे। कितने भील शहीद हुए थे? 22 भील शहीद हुए थे, याद याद रखना। एक सियावा गांव में भी गोलियां चली थी 12 अप्रैल 1922 को। वो अलग है, ठीक है ना? और सियावा गांव अलग होगा, दोनों अलग अलग है, ध्यान में रख लेना। ये अलग है, वो अलग होगा, ध्यान में रखियो टाबरो। 12 अप्रैल 1922 को, 12 अप्रैल 1922 को सियावा गांव में गोलियां चली। सिरोही में पड़ा है सियावा गांव, सियावा गांव सिरोही में गोलियां गोलियां चली। 3 व्यक्ति मारे गए, 3 व्यक्ति मारे गए, 3 व्यक्ति मारे गए। नीमड़ा हत्याकांड, वो याद रख लेना बेटा। कौन सा हत्याकांड लाड लो? नीमड़ा हत्याकांड, ये ध्यान में रखना बेटा। नीमड़ा हत्याकांड, नीमड़ा हत्याकांड 7 मार्च 1922 को। एक जगह मिलेगी 3 मार्च, एक जगह मिलेगी बेटा 7 मार्च, एक जगह थाने मिल सका 5 मार्च, ठीक है ना? तो दोनों अलग अलग ध्यान में रख ले। हाँ, आत्मसमर्पण कर दिया था बेटा 7 मार्च 1922 को। स्टन व प्रिचार्ड ने गोलियां चलवाई। स्टन व प्रिचार्ड ने गोलियां चलवाई। प्रिचार्ड ने गोलियां चलवाई।
गोलियां चलवाई, 1200 भील शहीद हुए, 1200 भील शहीद, 1200 भील शहीद हुए थे। ठीक है, ये कितने भील शहीद हुए थे? 1200 भील, तीनों अलग अलग है, कई तो धूप गोलियां भी गूंज भी टिक गए और आजकल के दारू के चक्कर में भी। अच्छा ऐसे क्या? चलो बेटा ये लिख लियो। अब लिख लेना, लास्ट है एक आंदोलन और बेटा, मीणा आंदोलन। कौन सा आंदोलन है लाडलो? मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन 1924 से लेकर के 1952 तक। ठीक है, जयपुर रियासत का है ये मीणा आंदोलन। किसके नेतृत्व में हुआ था? लक्ष्मी नारायण शर्मा के नेतृत्व में। नेतृत्व पूछ ले, किसके नेतृत्व में हुआ था लाडलो? लक्ष्मी नारायण शर्मा के नेतृत्व में। लक्ष्मी नारायण शर्मा के नेतृत्व में। लक्ष्मी नारायण शर्मा के नेतृत्व में हुआ था। हाँ तीनों सही है बेटा, राम सिंह सही है तीनों। यहां पर क्या था बेटा? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू कर दिया था अंग्रेजों ने 1924 के अंदर। जरायम पेशा कानून, जरायम पेशा कानून, या लिख लियो बेटा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू हुआ। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू, एक्ट लागू हुआ, लागू किया, जिसके तहत मीणा जनजाति के जो लोग हैं ना, 12 वर्ष की आयु के बड़े, उन चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे छोरो हो चाहे छोरी हो, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल हो, चाहे टिंगर हो चाहे टिंगरी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जिनकी आयु 12 वर्ष से ज्यादा है, वो नजदीकी थाने में जाकर के उपस्थिति दर्ज करवाते थे। ठीक है, कहां गया था, किससे मिलकर आया था, इतना टाइम क्यों लगा, लगा तो कारण बताओ यार, बंदा कैसे इतनी बातें कैसे बता दे कोई, तो ये ध्यान में रखना, तो ध्यान में रख लेना। लागू किया जिसमें 12 वर्ष की आयु, जिसमें 12 वर्ष की आयु के बड़े लोगों को, 12 वर्ष की आयु के, 12 वर्ष की, 12 वर्ष से बड़े लोगों को, चाहे लड़का लड़की महिला पुरुष जो भी हो, नजदीकी थाने में उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ती थी। नजदीकी थाने में उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ती थी, नजदीकी थाने में उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ती थी, उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ती थी, दर्ज करवानी पड़ती थी, उपस्थिति क्या करवानी पड़ती थी बेटा? दर्ज करवानी पड़ती थी। इस कारण यहां के लोग क्या थे? उग्र हो रखे थे कि यार ऐसे कौन जमा करवाता है यहां पर, ऐसे कौन करता है ना, सब बातें सहन हो जाती, ऐसी ऐसी बातें थोड़ी सहन होगी। तो यहां याद रखना 1933 में मीणा क्षत्रिय महासभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1933 में मीणा क्षत्रिय महासभा की स्थापना, मीणा क्षत्रिय महासभा की स्थापना, मीणा क्षत्रिय महासभा की स्थापना छोटूलाल और झाबरमल ने की, छोटूलाल और झाबरमल ने। ठीक है, फिर नीम का थाना में 1944 के अंदर मीणा सुधार समिति का गठन हुआ था बेटा, और उसके अध्यक्ष बंशीधर शर्मा, राजेंद्र कुमार, राजकुमार अजय थे। 1944 में जैन मुन्नी मग्गन सागर ने, जैन मुन्नी मग्गन सागर ने मीणा सुधार, नीम का थाना सिक्कर में, नीम का थाना सिक्कर में मीणा सुधार समिति का गठन किया, मीणा सुधार समिति का गठन, मीणा सुधार समिति का
गठन किया। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन से? बंशीधर शर्मा। बंशीधर शर्मा। कौन बनेंगे बेटा? बंशीधर शर्मा बन जाए, ये ध्यान में रख लेना। यहां से ओके है बेटा, यहां से कोई, शाबाश। मीणा क्षत्रिय सभा प्रीति, ये बात है लाडली। फट्टा चक्रा क्या प्रीति, क्या बात है। राम सिंह स्टार्ट प्रीचंद, दोनों जगह भगत आंदोलन की आंदोलन में गोलियां चलवाई, स्टार्ट प्रीचार की बात है बेटा। ठीक है, लिख लो बेटा। लिख लिया? चले बेटा आगे, चलो। अब लिखना बेटा इसके बाद में 1945 में अखिल भारतीय, 1945 के अंदर ध्यान में रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अधिवेशन बुलाया था और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का वो 7वां अधिवेशन था 1945 में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन, लोक परिषद अधिवेशन। अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जेएल नेहरू ने, पंडित जेएल नेहरू ने काला कानून कहा। इस एक्ट को क्या कहा था बेटा? इस एक्ट को काला कानून कहा। इस एक्ट को काला कानून कहा। क्या कहा था लाडलो? काला कानून कहा। ठीक है, मिर्जा इस्माइल ने पत्र लिखा था। किसको लिखा था? तो लिख लेना, पिछड़ी जातियों के मसीहा ठक्कर बापा। पिछड़ी जातियों के मसीहा कौन माने जाते हैं लाडलो? ठक्कर बापा। पिछड़ी जातियों के मसीहा ठक्कर बापा ने किसको पत्र लिखा था? पिछड़ी जातियों के मसीहा ठक्कर बापा ने, पिछड़ी जातियों के मसीहा ठक्कर बापा ने जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा। प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा, मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा। मिर्जा इस्माइल को क्या लिख दिया? पत्र लिखा और कहा गया कि यह काला कानून रद्द किया जाए। लेकिन यह एक्ट कब रद्द हुआ था? यह एक्ट यानी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, यह एक्ट 1952 में रद्द हुआ। कब रद्द हुआ था मेरे बच्चों? 1952 में रद्द हुआ, यह ध्यान में रख लेना। ठीक है, 1952 में रद्द कर दिया क्रिमिनल रेवेन्यू काला कानून कहा। ठक्कर बापा ने एक्ट को रद्द करने की मांग की थी। वाह, समिति सचिव लक्ष्मीकांत थे, बिल्कुल थे बेटा। चलो अब देखो बेटा, मैं क्लास बीच में कट न जाए। क्लास कटी तो नहीं है क्या? यहां ऐसे करके लिख देता हूं बेटा समय के अभाव के कारण, बाकी कल मैं रिपीट कर दूंगा। डूंगरपुर करके लिखना आप। एक तो लिख लेना यहां पर पुन्नावाड़ा कांड हुआ था, बाकी तो प्रजामंडल में मैंने आपको बताया था पुन्नावाड़ा कांड। ठीक है, कब की घटना है? 1947 की। यहां पर शिवराम भील नामक व्यक्ति शहीद, शिवराम भील शहीद। ठीक है, डूंगरपुर से ही जुड़ा हुआ बेटा शेर ए कटारा, कटारा क्षेत्र। शेर ए कटारा किसको कहा जाता है? शेर ए कटारा किसको कहा जाता है? शेर ए कटारा कहा जाता है देवाराम शर्मा को, देवाराम शर्मा को। क्लास कट न जाए इससे पहले पहले मैं लिख देता हूं, देख लो। यहां लिखना बेटा रास्तापाल कांड, रास्तापाल कांड जून 1947। कब की बात है? जून 1947 को। ठीक है, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया था और यहां पर नाना भाई खाट के घर सुख शिक्षा का संचालन किया जा रहा था। नाना भाई खाट की पीट पीट करके हत्या कर दी गई, स्कूल बंद करने की बात की गई। नाना भाई खाट की क्या कर दी गई? हत्या। फिर कौन बचा बेटा? सेंगा भाई,
ठीक है। और 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई, इस कालीबाई ने सेंगा भाई को बचाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इन दोनों की भी क्या कर दी गई थी, हत्या। इसकी भी क्या कर दी गई थी, हत्या। ठीक है, ये होती है शिष्या। कि जब देखा कि गुरु को ट्रक के पीछे बांध करके घसीटा जा रहा है तो इसने क्या किया, रस्सी को काट दिया और निर्दयी लोगों ने इसको मौत के घाट उतार दिया। तो याद रख लेना बेटा, आपसे पूछ लेना कालीबाई का स्मारक पूछा जाए, कालीबाई का स्मारक, तो आप लिख लेना कालीबाई का स्मारक सुरपुरा गांव में। कौन से गांव में लाडलो, सुरपुरा गांव में। सुरपुरा गांव, डूंगरपुर। डूंगरपुर। शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, एक लिख लेना, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान। शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान 2005 से शुरुआत हुई थी, कालीबाई साक्षरता पुरस्कार। कालीबाई साक्षरता पुरस्कार। आपसे पूछ ले लाडलो, शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत तो 2005 में। शुरुआत कब हुई थी, 2005 से। ये याद रख लेना बेटा, मेरे को ऐसे लगता है जैसे क्लास हो गई ऑफ बेटा। तो ठीक है लाडलो, ये टॉपिक कंप्लीट, कल सभ्यता वाला टॉपिक अपने शुरू करेंगे। तो आई होप क्लास अच्छी प्रकार समझ में आई होगी। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ में, तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो, लगे रहो, डटे रहो। थैंक यू सो मच बेटा।